मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। यह उपचुनाव वैसे तो राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र का था, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत बड़े। राज्य की सियासत में छिंदवाड़ा को कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ के तौर पर पहचाना जाता रहा। यहाँ बीते लगभग 45 साल में 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं जब कमलनाथ परिवार के सदस्य को शिक्षत मिली। यही वजह है कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ का गढ़ माने जाने लगा है। वक्त गुजरने के साथ यहाँ अब कमलनाथ और उनके समर्थकों की पकड़ न केवल कमजोर हुई, बल्कि बीजेपी यहाँ खुद को स्थापित करने में कामयाब भी होती नजर आ रही। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ को बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने शिक्षत दी थी। अब अमरवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में कमलेश शाह ने कांग्रेस के धीरन शाह को पराजित किया। अमरवाड़ा यह विधानसभा क्षेत्र रहा है जहाँ कमलेश शाह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 3 बार जीते थे। अब वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। इस विधानसभा क्षेत्र में अब से पहले हुए 14 चुनावों में कांग्रेस ने 11 बार जीत दर्ज। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को उत्साहित करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी बीते 10 साल से कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पर कब्जा करने के अभियान में लगी हुई थी। आखिरकार उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई। यह ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां बीते 2 विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करती आ रही है। अब यहाँ भाजपा भी ताकत बनकर खड़ी हो रही है। राजनीतिक नेताओं का मानना है कि पहले छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और अब अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव में मिली हार ने यह तो संकेत दे ही दिए हैं कि कमलनाथ की अब सियासत हैसियत वैसी नहीं रह गई जैसी पहले हुआ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ किसी राजनीतिक दल नहीं बल्कि व्यक्तिगत कमलनाथ का प्रभाव रहा। लोकसभा और अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे यह बता रहे हैं कि कमलनाथ का जनाधार धीरे धीरे खिसकने लगा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि उनके कई समर्थक कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। फिलहाल खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए भारत नाउ पर।